आखिरकार अगवा होने वाले फरह हबीब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से बरामद हो गए। नई सियासी जमात कौन सी बन रही है और कौन से छुपे रुस्तम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बेशरम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत ने गुज़श्ता रात किसके घर में क्या किया। मरियम नवाज़ घबरा गईं और यूनिवर्सिटी ना जा सकी। नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ खेल शुरू हो चुका। क्या हिफाजती ज़मानत मिलेगी? अगर मिल जाएगी तो उसके असरात क्या होंगे? आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। पीटीआई के अहम रहनुमा जो अगवा हुए थे फिर बरामद हो गए, जिनका नाम फरह हबीब है। अगवा होने के बाद बराह रास्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से बरामद हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बेशुमार चीज़ें कहीं। इमरान बुरा है, उसने हमें चैन से बैठने नहीं दिया, उसने पुरतशद्दद वाक़यात करवाए, हम बड़े मुखलस थे, हम बड़े पुरअमन थे, हमने कभी तो चिड़िया को भी नहीं मारा। ताहम मैं शुरू में बता दूं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, आप भी फरह हबीब की जगह होते तो 80% आप ऐसे ही करते। 20% की गुंजाइश क्यों दी है आगे चल के बताऊंगा। और मेहरबानी कीजिएगा फरह हबीब के ऊपर ना गालम गलोच मत कीजिएगा, वो मजबूर थे और ये याद रखिएगा कि उन्होंने मजबूरी और लाचारी में कुछ चीज़ें की हैं। 20% उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें की, उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो इसलिए कि अगर आपने इमरान को छोड़ना ही था तो इल्ज़ाम लगाने ज़रूरी थे। अगर आपने सियासत छोड़नी थी या उनकी बात माननी थी तो सियासत करना ज़रूरी था और इस्तेकाम पाकिस्तान में जाना ज़रूरी था पार्टी में। आप घर बैठ जाते, मगर पैसा जमा कर रखा है, कमज़ोरियाँ हैं, कुछ शायद करप्शन भी हो, कुछ और तरह के इल्ज़ामात भी हों, तो इन्होंने सेफ साइड देखी। और इमरान जिसको अच्छा समझते थे, अगवा होने से पहले तक उन्हें ईमानदार समझते थे, उन्हें दलेर समझते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे, सारी चीज़ें थी, उनकी पॉलिसी से मुतफिक थे, वो उनके नज़रिए को मानते थे, उनको छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। फैंटी लगी और वो हरकतें हुई कि जो कोई भी शख्स बर्दाश्त ना कर सके। कोई शक नहीं है, भट्टो साहब से लेके नवाज शरीफ से लेके नून लीग की तमाम लीडरशिप से लेके सब ने सोपने बर्दाश्त की, मगर वो उसमें भी कारोबार बंद हुए, सारा कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला मुख्तलिफ है। तशद्दुद है, औरतों को पकड़ा जाता है, कारोबार बंद किए जाते हैं, वो जुल्म किए जाते हैं जो आज तक किसी भी डिक्टेटरशिप के दौर में भी किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुए, जिसके नतीजे में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं एक ट्वीट लिख रहा था तो मेरे जहन में सवालात आए कि फरह हबीब जो अगवा हुए थे वो बरामद हो गए पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी से, और मुबारक हो उनके घर वालों को। और फरह हबीब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लिहाजा उसके ऊपर कोई भी यकीन ना करे, क्योंकि फरह हबीब अगवा होने के बाद कुछ अरसे के लिए कोमा में चले गए थे, अब बाहर आए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक नीम पागल हैं और पागल की बातों के ऊपर कोई एतबार नहीं करता। फरह हबीब को छोड़ दिया इमरान खान को, उनका अपना फैसला है, इसी को जमहूरियत कहते हैं। इल्ज़ामात लगाए, गलत किया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए, अपना ही थूका हुआ चाट के आप इनके खिलाफ बोलते रहे, सारी चीज़ें करते रहे, लेकिन फैंटी लगी, मजबूर हुए, लाचार हुए, खौफ के साए में आए, हकीकी आज़ादी मांगते थे, खुद गुलाम बन गए और उस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में उस लीडरशिप के साथ जाके बैठे जिन्हें आप पसंद नहीं करते और जो इमरान खान के मुखालफिन में से हैं। तो फरह हबीब, आप ये हरकत करने के बजाय खामोश रहते, जुल्म बर्दाश्त करने के बाद घर चले जाते, नई सियासी जमात में ना जाते और इमरान खान के ऊपर ये चीज़ें ना करते। 9 मई के वाक़यात आज आपको याद आएँ तो यकीनन फिर आपको आपकी इज़्ज़त होती। तो 9 मई के अगर वाक़यात सच्चे हैं तो आप उन वाक़यात में शामिल थे। फरह हबीब को तो फांसी होनी चाहिए, ये हमारा मुतालबा है, इनको फांसी दो। इमरान खान अगर उसके अंदर कसूरवार है, सारी चीज़ें हैं, किसी को मत छोड़ो। लेकिन ये कौन सा 9 मई है जिसमें फरह हबीब इमरान को छोड़ दें, बोतान तराशी करें, फिर उनकी मर्ज़ी की पार्टी में चले जाएं, तशद्दुद और खौफ के साए में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर उनको छोड़ दिया जाए। अगर ये शामिल थे तो आपने अगवा किया और पकड़ा, शामिल थे तो इमरान खान को छोड़ने के बाद इनको माफ़ी क्यों है? इन्हें फांसी दीजिए। उस्मान डार हो गए, सदाकत अब्बासी हो गए, ये जितने लोग हैं आपके सामने खुलेआम सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं हम इमरान खान के साथी थे, उसने हमें तशद्दुद करने के ऊपर तशद्दुद जो वाक़यात थे उसमें मुलव्वस होना पड़ा हमें। और अगर ये बातें सच हैं तो क्यों छोड़ते हैं? इनको सियासत मत करने दें, इनको घर मत जाने दें, इनको फांसी घाट पे लेके जाएं, इनको सज़ा सुनाएं और इनके गले में फंदा डालें ताकि इबरत का निशान बने। ऐसे आप अपने केस को 9 मई के वाक़े को ख़राब कर रहे हैं। आगे
बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। नई सियासी जमात कौन सी बनने जा रही है और चंद बड़ों की बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है और कुछ ऐसे लोग आपको देखने और सुनने को मिलेंगे जो काफ़ी अरसे से गायब थे। ये बड़ी अहम मुलाकात जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। बड़ी मुलाकात और नई जमात जो है वो मतवक्को। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी और साबिक वफाकी वजीर चौधरी निसार की अहम मुलाकात ज़राए के मुताबिक जल्द मुतवक्को है और मुलाकात में नई जमात बनाने के लाए अमल पर भी बात होगी और पाकिस्तान को माशी बुरानों से निकालने पर इत्तफाक राय होगा। इतलात के मुताबिक नई जमात में अक्सरियत वो लोग होंगे जिनका तल्लक मुस्लिम लीग नून से होगा। आपको बताया था ना कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के खिलाफ जाल तैयार किया गया और इस जाल के हवाले से बड़ी पेशन गोई आपको बताऊंगा और आपको समझ आएगी। फिर शाहिद हकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर अपने कई बयानात में नई जमात बनाने पर इशारा नहीं इशारे दे चुके हैं। अब देखना यह है कि जो काफ़ी अरसे से छुपे हुए थे, गायब थे चौधरी निसार, अब और मुस्तफ़ा नवाज खोकर, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद हकान अब्बासी मिल के किसके कहने के ऊपर नई जमात बनाएंगे और उस जमात के अंदर कौन कौन होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसमें एक बड़ी तादाद में शाहिद हकान अब्बासी और चौधरी निसार सब मिल के लोगों को तरोड़ मरोड़ कर नई जमात बनाएंगे और ये मुल्क को माशी बुरान से निकालेगी। तो बातें कहीं और जा रही हैं, कुछ और हो रहा है। फिर ये भी देखना है कि अगर चौधरी निसार और शाहिद हकान अब्बासी एक पेज पे हैं तो शाहिद हकान अब्बासी तो तनकीद करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वो तो नैब को ख़त्म करना चाहते हैं, वो तो नैब को एक बुरा इदारा समझते हैं। लेकिन चौधरी निसार अगर उनके साथ हैं तो फिर इनके सर के ऊपर बाप वालों की शफकत होगी। तो ये उनकी शफकत के बगैर समझे महरूम हुए कोई सियासत नहीं कर सकते। तो ये नई जमात कब मर्ज़ वजूद में आएगी, क्या चीज़ें होंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। बेशरम रियासत कैसे है, इसके ऊपर आखिर में बात करता हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा घबरा गई। वो ऐसे कि इन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी में जाना था। इसी यूनिवर्सिटी में इमरान खान गए थे जहाँ पे शायान शान इस्तकबाल हुआ था और वो इस्तकबाल वजारत उज़्मा के मनसब से उतर जाने के बाद था। तो अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बहाना ये किया है कि बारिश है, मैं जा नहीं सकती, तो लिहाजा बारिश को वजह बना के उन्होंने वजाहत पेश की कि मैं नहीं जाऊंगी। जबकि वो घबराई इस बात से हैं, डरी इस बात से हैं कि बड़े साथ नहीं हैं। बड़े साथ हों तो कोई गाली भी नहीं देता और वहाँ पे नारे लगने थे, गालियाँ सुननी थी। तो लिहाजा आप आवाम में नहीं जा सकते। आपके बैनर्स कौन पढ़वा रहा है? वही जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपके साथ खेल खेल रहे हैं। आपको यूनिवर्सिटी में आपके साबिक वज़ीर-ए-आज़म चचा शहबाज शरीफ को कौन रोक रहा है? आपके खिलाफ ये सारे मास कौन कौन खोल रहा है? आपके लोगों को निगरान हुकूमत से ख़त्म करने के लिए किस नामालूम शख्स ने दरख्वास्त दी? आपको पीटीवी पे क्या दिखा दिया? आपको थोड़ा सा रिलीफ क्या दे दिया? आपको लगा इस्टेब्लिशमेंट आपसे मुखलस है। मियाँ साहब ने बयान दिया, वो तो पहले से इस्टेब्लिशमेंट से मुखलस नहीं थे, जिन्होंने रेमंड डेविस के हवाले से लेके कुलभूषण यादव का नाम आज भी नहीं लेते। अजमल कसाब की बात उन्होंने की, मुंबई अटैक्स पाकिस्तान फौज ने करवाए, इनकी टांगें कांपती हैं, ये पसीने से शराबूर हो जाते हैं। डाउन लीग्स का मामला आपके सामने है। ना नवाज शरीफ साहब फौज के ऊपर एतबार करते हैं, ना फौज उनके ऊपर एतबार करती है, बल्कि दोनों एक दूसरे पे एतबार नहीं करते। तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट ने इतना बुरा खेल जो बाजवा साहब ने खेला था उससे भी बुरा खेल अब उनके साथ हो रहा है। मैं गलत कब साबित होऊंगा? इसी ब्लॉग का जो आखिरी एपिसोड होगा, यानी कि आखिरी नुक्ता, उसकी डिस्कशन जब करेंगे कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ खेल किस तरह का शुरू हुआ और उनकी ज़मानत के असूल के लिए क्या हो रहा है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा अवामी रद्द अमल से घबरा के वहाँ पे ना जा सकी और वजह बताई कि बारिश है। जो लीडर होते हैं वो बारिशों से, आंधियों से, तूफानों से नहीं घबराते। जब आवाम का साथ ही ना हो, जब बाप आपकी शफकत आपके सर के ऊपर ना हो, तो फिर आप यूनिवर्सिटी में क्या अपने घर से भी बगैर सिक्योरिटी के बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? आवाम के अंदर आपकी मकबूलियत नहीं है। यही वजह है कि मियाँ साहब की वापसी भी जब होगी तो वो इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात, वोट लेना तो और दूर की बात, वज़ीर आज़म बनना तो सोचें भी मत। ये बेशुमार ऐसे खिलवाड़ हैं जो अभी तक रुके नहीं, वो आगे चल रहे हैं और तब तक आपके लिए दुश्वारियां रहेंगी। क्यों? आपने वोट को इज्जत देने का नारा छोड़ दिया। वो साथ होता तो अवाम आपको सर के ऊपर बिठा लेते, चूंकि हकीकी आज़ादी में और वोट को इज्जत दिलवाने में कोई बड़ा तजाद नहीं था। अब देखिए कि
बेशरम रियासत की सुनोयत की है। मुराद सईद साहब के कहा गया ससुराल में हमला हुआ, वहाँ पे गए, औरतों के साथ बदतमीज़ी की। अब पठानों की, पश्तूनों की जो गैरत है उसको चेक करने का मौका आ गया एक थर्मामीटर से कि हम ये हरकतें करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है और कैसे अमल होते हैं। अगर मुराद सईद के ससुराल पे छापा मारा गया है तो यकीनन फिर वो शादीशुदा हैं, उनकी अहलिया है और उनके ससुराल में वहाँ जो औरतें थी फिर ज़्यादा उनकी बीवी होंगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो फैमिली थी मुराद सईद लोगों की, वो चाहे ससुराल थे चाहे अपना घर था, तो वहाँ पे कुछ औरतों को थप्पड़ भी मारे गए, उनके साथ बदतमीज़ी की गई और इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान की बेशरम रियासत ने ये काम मुराद सईद की फैमिली के साथ किया है। तो आप देखते हैं ये पठान कितने गैरतमंद हैं, ये क्या कर सकेंगे, क्या चीज़ें होंगी, चूँकि ये चेक की जा रही है उनकी गैरत और वो देखना ये चाहते हैं कि ये बेगैरत हैं या इनके अंदर कोई गैरत है। अगर ना बोले चढ़ दौड़ेंगे इनके ऊपर, कोई माफ़ी नहीं होगी। अब आते हैं असल मौजू जो है आज का आखिरी नुक्ता, नवाज शरीफ साहब की वापसी से कबल एक नया काम शुरू हुआ। अगर तो इसका फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में आया तो फिर ये मेरी सारी बातें गलत होंगी, लेकिन अब भी मैं कहता हूँ ये सारा तज्जिया मेरा गलत इसलिए नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के वकला ने 48 घंटों में इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में एवनफील्ड और अल अजीज़िया फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं ताकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की राह में हाइल रुकावटें दूर की जा सकें। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी का ऐलान किया गया है, यानी उस रोज़ तक जो है ये उससे कबल हिफाजती ज़मानत ली जाएगी और बाज़ चीज़ों के अंदर अब हाई कोर्ट के अंदर ये जाएंगे। हाई कोर्ट किसके शिकंजे में है आपको पता है, चूँकि वो जिस तरह से इमरान खान को डील कर रहे हैं और उनके खिलाफ फैसले देते हैं और जिस रवैये से वो काम कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब भी तो उसी अदालत में जा रहे हैं। अगर तो इमरान खान साहब की तरह नवाज शरीफ को भी हाई कोर्ट ने डील किया और हिफाजती ज़मानत ना दी तो इस मीन्स की हमारी बातें सच हैं कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ। हाँ, अगर हाई कोर्ट जैसी ही अदालत ने नवाज शरीफ साहब को 21 अक्टूबर से कबल हिफाजती ज़मानत दे दी तो ऐसी सूरत हाल में लगेगा कि हाँ इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, वरना ये तासर नहीं मिलेगा बल्कि शक यकीन में बदलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो वापस आए। तो फिर ये भी देखना होगा कि अगर हाई कोर्ट ने ज़मानत हिफाजती नहीं दी तो ऐसी सूरत हाल में उसके बावजूद 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे और अगर हिफाजती ज़मानत ना भी हुई और फिर भी नवाज शरीफ साहब वापस आ गए और फिर जेल चले गए तो फिर भी नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ना आए तो हिफाजती ज़मानत मिले या ना मिले इनका सत्यानाश हो जाएगा, नई पार्टियां बन जाएंगी, मियाँ साहब 19वीं सदी में चले जाएंगे, 100 साल पीछे रह जाएंगे और फिर इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। ताहम नवाज शरीफ साहब को हाई कोर्ट से अगर हिफाजती ज़मानत मिली उनके वारे ने आ रहे, अगर ना मिली तो समझ लीजिए कि ये बैनर्स वही पढ़वा रहे हैं, ज़मानत तो वही नहीं होने देते और नवाज शरीफ साहब के वापसी के वो खिलाफ हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को गुजारिश है सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।